बच्चों मैं आपसे जो ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ये है क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ द बुक टी.एस. ग्रेवाल। चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो रिलेटेड है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। इसकी इन्फॉर्मेशन को मैंने यहाँ लिख दिया है इन शॉर्ट। आपको प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू दे रखी है, यानी ओपनिंग बुक वैल्यू दे रखी है 9,60,000, और क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू यानी क्लोजिंग बुक वैल्यू दे रखी है 10,50,000। साथ साथ ये भी कहा है कि ड्यूरिंग द ईयर 21-22 डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है 35,000। और साथ साथ ये भी बताया गया है कि एक प्लांट जिसकी बुक वैल्यू तो है 30,000 रुपये, उसको बेचा गया है 45,000 रुपये का। और आपसे कहा गया है कि आपको इतनी इंफॉर्मेशन से हमें यह बताना है कि व्हाट इज द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? नोट डाउन अगर बुक है तो नोट डाउन करने की जरूरत भी नहीं है, समझ तो लिया, सुन तो लिया। आइए अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालते कैसे हैं वो बनाने से पहले आपको पहले यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्लांट एंड मशीनरी का अगर सिर्फ ये बैलेंसेस दे रखे होते और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हम डिफरेंस को परचेज ऑफ मशीनरी मान लेते 90,000। लेकिन क्योंकि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है प्लांट एंड मशीनरी की, तो आपको अकाउंट बनाना चाहिए प्लांट एंड मशीनरी का, जो मैं बनाने जा रहा हूं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मैं इस इंफॉर्मेशन को रब कर रहा हूं और प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना रहा हूं। तो देखिए बच्चों, ये बनेगा आपका प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसकी प्रीवियस ईयर वैल्यू डाल दीजिए जो कि है 9,60,000। बाय बैलेंस कैरेट डाउन में इसकी करंट ईयर वैल्यू डाल दीजिए जो कि है 10,50,000। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट में इसका डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर डाल दीजिए जो कि है 35,000। बाय बैंक अकाउंट में इसका वो डाल दीजिए व्हाट डू कॉल जितने की सेल हुई है, और वो है 45,000। और आपको साफ नजर आ रहा है कि 30,000 की चीज को जब आप 45 का बेच रहे हो तो आपको गेन हो रहा है 15,000 का, वो यहां डाल दीजिए। ठीक है बच्चों, अब जो भी हमारा बैलेंसिंग फिगर है वो और कुछ हो ही नहीं सकता, परचेज ही होगा, परचेज ऑफ मशीनरी। 80 और 10,50 होता है बच्चों 11,30,000। तो 11,30,000 तो आपका आ गया टोटल। इस 11,30,000 में से 9,75,000 कम कर दीजिए तो ये बचेगा 1,55,000। तो आपकी जो परचेज आएगी वो आएगी 1,55,000। ठीक है बच्चों, टोटल है 11,30,000, सही है। और परचेज है आपका 1,55, सेल है 45। और क्योंकि आपको सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाने के लिए कहा गया है तो हमारे काम का केवल परचेज और सेल होगा, डेप्रिसिएशन नहीं है किसी काम का फिलहाल, और ना ही गेन ऑन सेल है। तो आइए अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी बना लेते हैं बच्चों। तो देख लीजिए बच्चों, हेडिंग डालिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है बच्चों, और यहां लिखिए पर्टिकुलर्स, एंड यहां लिखिए अमाउंट। ठीक है बच्चों, यहां लिखिए प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है बच्चों, तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी आपका निकल कर आया था 45,000, बल्कि दे रखा था, निकल के भी क्या आया था वो। ठीक है बच्चों, ये आएगा प्लस आइटम के तौर पे क्योंकि पैसा आया है, कैश का इनफ्लो हुआ है इसकी वजह से। फिर लिखिए पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, क्योंकि जो मशीनरी परचेज करी है वो मानिए नगद ही करी है, और 1,55 की आपने परचेज करी थी,
तो 1.55 नेगेटिव का आएगा बच्चों, क्योंकि पैसा गया है, आया नहीं है जब कुछ खरीदते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, 1,10,000। और ये कहलाएगा कैश यूज्ड इन, या फिर कैश आउटफ्लो भी कह सकते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 23 फ्रॉम द बुक टीएस ग्रेवाल एडिशन 2022, और चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और जो टॉपिक हमने अभी कवर किया है ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।